वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो हैं स्टडी करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे इस लेसन की। खुशवंत सिंह जो हैं एक बड़े प्रोमिनेंट राइटर हुए हैं। ये अपनी जो है ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में बताते हैं इस लेसन के अंदर। तो चलिए आज हम जो है इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो थे वो हर किसी की दादी की तरह वाज एन ओल्ड वोमेन, एक पुरानी जो बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। 20 वर्षों से मैं उसको जानता था कि ये इतनी ही बूढ़ी और इसके चेहरे पर इतनी ही जो है झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। अब जहाँ पे देखिए आई हैड नोन हर, ये आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये बच्चों जो हुआ है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, है ना। तो पीपल सेड दैट, लोग जो कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, लोग बताते थे कि वो एक बार वो भी जो थी नौजवान थी, एंड प्रेटी सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका भी एक पति था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु ये विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी का जो चित्र था ये लटका हुआ था अंगीठी के ऊपर। मेंटल पीस का मतलब अंगीठी था, ड्राइंग रूम के अंदर। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े थे ढीले थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट बियर्ड, लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द हिज चेस्ट, उसकी छाती का बहुत सारा हिस्सा ढक लिया था। एंड ही लुकड, और ऐसे दिखता था, एट लीस्ट 100 years ओल्ड, कम से कम 100 वर्षों के। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वो ऐसे नहीं दिखते थे, हु वुड हैव ए वाइफ आर चिल्ड्रन, ऐसे नहीं लगता था कि उनकी एक पत्नी या बच्चे होंगे। ही लुकड, ऐसे दिखते थे, एज इफ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसे लगता था कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक प्रश्न है मेरी दादी का कि वो नौजवान और सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार, रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोह करने वाला, ये विचार जो था ये लगभग विपरीत था। मतलब मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि मेरी दादी भी कभी जहाँ पे नौजवान और सुंदर रही होगी। शी ओपन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, हमें वो उन खेलों के बारे में बताती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो खेलती थी अपने बचपन में। देखिए बच्चों, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखने वाली बात है, शी जहाँ पे सब्जेक्ट है, यूज की सेकंड फॉर्म है यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, तो यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, इस चैप्टर के अंदर दो मॉडल्स यूज़ होंगे, एक तो यूज टू, एक वुड। अगर मैं यूज टू की जगह वुड भी रख दूँ तो भी ये बिल्कुल ठीक होगा। शी वुड प्ले एज ए चाइल्ड, ऐसा भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये कहने की ये है कि ये यूज टू या वुड जो होता है ये पास्ट हैबिट और पास्ट एक्शन को बताता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना, पास्ट के अंदर कोई भी आपकी हैबिट या एक्शन रहा हो तो वहाँ पे वुड और यूज टू आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये जो बात थी काफ़ी जो थी एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। तो ये देखिए दैट ऑन हर पार्ट, हमने यहाँ तक हाँ अभी रीड करिए, हाँ ऑन हर पार्ट दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये जो काफ़ी था एब्सर्ड का मतलब होता है भद्दा, लेकिन जहाँ पे मतलब आएगा बेतुका, ये रिडिकुलस, ये काफ़ी भी बेतुका या मजाकिया लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, अशोभनीय लगता था, ऑन हर पार्ट कि वो ऐसे हमें बताती है कि वो भी खेला करती थी। लेखक को कभी विश्वास नहीं होता कि उसको इतनी बूढ़ी लगती थी अपनी दादी माँ। एंड वी ट्रीटेड, हम इसको समझते थे, इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स होता है कहानियाँ, ऑफ द प्रोफेट्स, संतों की कहानियाँ, शी यूज टू टेल अस, जो हमें वो बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा जो थी छोटे कद की थी, एंड फैट, मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसका जो चेहरा था ताना बाना था झुर्रियों का, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर तरफ चेहरे के ऊपर। नाउ नो वी वर सर्टन, हमें ये विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो मुझे देखिए यहाँ पे
नो वीवर, हमें ये बात निश्चित थी कि वो हमेशा ऐसी ही रही होगी जैसा कि हमें, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसे जानते थे। ओल्ड मतलब बूढ़ी होगी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और इसी उम्र पे रही होगी फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक। शी कुड नेवर हैव बीन ए प्रिटी, कभी इतनी आकर्षक या सुंदर नहीं रही होगी। वट शी, हाँ, कभी इतनी आकर्षक नहीं रही होगी, जहाँ पे प्रिटी का मतलब आकर्षक है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो सुंदर थी। शी, देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्रिटी का मतलब होता है कि देखने में सुंदर, लेकिन जो शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इट मीन्स कि वो अपनी अंतरात्मा से भी सुंदर थी, मतलब अपने एक्शंस में सुंदर थी। शी होब, हाँ, होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल्ड होता है लंगड़ा कर चलना। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, अपने सफ़ेद कपड़ों में, बेदाग सफ़ेद कपड़ों में घूमती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी। टू बैलेंस, संतुलन करने के लिए, हर स्टूप, अपने कुबड़ को। एंड द अदर, और दूसरा जो हाथ था, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, दूसरे हाथ से अपनी माला के मन के फेरती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उसके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे पड़े थे, अनटाइडली, बेढंगे तरीके से। ओवर हर पेल, उसके पीले, पक्कड़, पक्कड़ होता धसे हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उसके जो होंठ थे वो हिलते रहते थे ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बिल्कुल सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पर्वतों के बीच शीतकालीन प्राकृतिक दृश्य की भांति प्रतीत होती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी होता है कामनेस, शांति, और प्योर शुद्ध सफ़ेद, एक्सपेंस होता है विस्तृत। वो प्रतिमा हम कह सकते हैं, वो शुद्ध सफ़ेद स्थिरता की एक प्रतिमा थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति और संतोष में सांस लेती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पिताजी ने उनके साथ, उनके पास छोड़ा मुझे। व्हेन दे वेंट टू लिव, जब वो चले गए, इन द सिटी, शहर में रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम इकट्ठे रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती। एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी जो है सुबह की प्रेयर गाती। मोनोटोनस होता है एक ही स्वर में, सिंग सॉन्ग का मतलब एक ही स्वर में। वाइल शी बाथड, जब वो मुझे नहलाती। एंड ड्रेस्ड मी, मुझे कपड़े पहनाती। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, मैं सुन रहा हूँगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और दिल से सीख रहा हूँगा। आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, परंतु कभी भी मैंने कष्ट नहीं उठाया इसको सीखने के लिए। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, वो मेरी जो लकड़ी की तख्ती लेके आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वाश, जिसको वो धो देती थी। एंड प्लास्टर्ड विद जेलो चौक, और इसके ऊपर जो है पीली मिट्टी पोत देती थी। चौक का मतलब मिट्टी यहाँ पे। ए टिनी अर्थन इंक पोट, एक छोटा जो है मिट्टी का जो दुहात थी। एंड ए रेड पेन, एक लाल पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, सबको एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, मुझे दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ऑफ ए थिक, अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद। स्टेल चपाती, बासी चपातियों का। विद ए लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा मक्खन होता। एंड शुगर, और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, चीनी रख के, चीनी इसके ऊपर होती। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ कई चपातियाँ ले जाती विलेज डॉग्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक्स ए लॉट।